आइए, करंट जीके में एक पुरस्कार हमारे सामने आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। आज के अखबार में जब आप पढ़ोगे आपको मिलेगा अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज। अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। ठीक, चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक लाइन लिखो, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों, सिद्धांतों का अनुसरण किया। अनुसरण मतलब फॉलो किया। ठीक, होगी बात सारी। चलिए, अब ये बात आती है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1995 में। 1995 में, 1995 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और ये स्टार्टिंग की गई थी भारत सरकार के द्वारा। अब ये जो भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई थी, यही इसको इंपॉर्टेंट बनाती है। और मैं सबूत दे दूंगा आपको पूरा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आएगा। थोड़ा सा भी यदि पुराने पेपर पढ़ते हो तो अपने आप पता लग जाएगा आपको, भूल के भी मत भूल जाना। ये दिया, स्टार्टिंग जो की गई थी, ये की गई थी महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर की गई थी इसकी शुरुआत। अब आप देखिए, 125वीं जयंती पर इसकी शुरुआत की गई थी, तो चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो महात्मा गांधी है, इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1867। अब 67 और 1995 को घर पे जाकर माइनस करते रहना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। 2 अक्टूबर है, इसको किस रूप में बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में इसको मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ये जो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, एक बार इस पे ये भी क्वेश्चन आ गया था कि ये सबसे पहले कब मनाया गया था। राजस्थान के एग्जाम में ये आया था कि सबसे पहले ये मनाया कब गया था। इसको जो अनाउंस किया था, ये तो किया गया था यूएनओ के द्वारा, जबकि इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी 2 अक्टूबर 2007 को। ये 2 अक्टूबर 2007 को पहली बार मनाया गया था। बहुत बड़ा दिवस है, अपने आप में ये पूछ लिया जाता है
अब आप देखिए, दो तीन बातें आपने ध्यान में रखनी है। अभी जो लेटेस्ट में मिला है वो है अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2021। ये लेटेस्ट में मिला है, ठीक है। आइए, ऐसे लिखो लेटेस्ट, पूरा लिखो, अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज, गांधी शांति पुरस्कार, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 2021 का है। ध्यान रखना, जो 2023 के अंदर मिला है, 2021 का है जो 2023 के अंदर मिला है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि जो पुरस्कार मिला हो वो क्वेश्चन आया ना हो, कभी नहीं हुआ आज तक, तो देखो हुआ नहीं। अभी जो बच्चे प्राचीन काल से जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप समझ जाएंगे इस बात को। ये जो पुरस्कार मिला है ये मिला है गीता प्रेस को। एक प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, ये गीता प्रेस को मिला है। ये गीता प्रेस। चले, अब इसको यहां तक नहीं छोड़ना, इसको ढंग से करना है। क्या क्या चीजें हमने इसमें करनी है? पहली बात तो प्रिंटिंग प्रेस है, ये तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, किताबें छापती है, ठीक है, ये तो हमें पता है, भाई प्रेस है तो किताबें छापती होगी। पहला पॉइंट ये बनता है, ये इस्टेब्लिश कब हुई थी। दूसरा ये बनता है कहां है। तीसरा, कोई स्पेशल, विशेष, जो इसको सबसे अलग करती है, तभी तो मिला है। तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आजादी से पहले इसकी स्थापना हो गई थी, 1923 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो स्थान है ये गोरखपुर में है, यूपी में पड़ता है, आप जानते हो, यूपी में पड़ता है ये। और ये खास बात ये है, 14 भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करती है। 14, बैठ जाओ बैठ जाओ, 14 भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करती है ये। चौदह भाषाओं में। एक तो भाषा वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक आंकड़ा और भी है मेरे पास कि लगभग 42 करोड़, लगभग 42 पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी है। 42 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। एक्यूरेट कहोगे तो 41.7 करोड़, लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती है आपको। 42 करोड़ के आसपास इसको ध्यान रखो, इतनी पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी है। कितनी भाषाओं में? 14 भाषाओं। कहाँ है? गोरखपुर, ठीक है ना, ऐसे बनता है ये। हो सकता है स्थापना भी पूछ ले आपसे, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। चलिए जी, अब आप ये देखिए, एक और इसके अंदर से महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने निकल कर आता है। लिख दीजिए, पहले तो ये लिखो यार, इसको निपटाओ, बातें भूल जाऊंगा। लिखिए, लगभग 14.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी है। हाँ सॉरी सॉरी, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, 41.7 करोड़ है भाई। आप मोटे तौर पर ब्रैकेट में लिख लो 42 करोड़, याद रखने के लिए। क्योंकि आजकल जो एग्जाम है इसका क्या स्वरूप थोड़ा बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा इसका।
चले आइए, आपको इसके अंदर क्या खास बात दिखती है जो इसको और भी महत्वपूर्ण बना देगी? जब से आप पढ़ रहे हो, समय समय पर मैं इसको आपको थोड़ी चुंटी काटता रहता हूं। आप गौर से देखिए, 1923 है ये, तो 2023 में इसके क्या हो गए? 100 वर्ष पूरे हो गए। और मैंने आपको कई बार कहा है 25, 50, 75, 100 जो भी राउंड फिगर में हो जाए ये इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे इसकी खास बात है, ध्यान रखना। लिखिए, स्थापना के, ऐसे लिखो, 2023 में स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण, 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इसकी ब्रांच होती है, जगह जगह पर इसकी ब्रांच मिलती है और काफी महत्वपूर्ण है। जब मैं बहुत ज्यादा धार्मिक हुआ करता था किसी काल में, तो यहां से मैंने एक किताब खरीदी थी, दुर्गा 32 नामावली। मैं बहुत पूजा किया करता था, बहुत पाठ किया करता था। मैंने यहाँ से खरीदी थी, गीता प्रेस से। हालांकि वो गोरखपुर से नहीं थी, हमारे गंगानगर से ही थी। तब खरीदी थी, तब मुझे याद है, मुझे ये बताया गया था कि वहाँ आपको ये किताब मिलेगी, वो लीजिए और दुर्गा माता के जो 32 नाम है उनका जाप कीजिए। तब मैंने किया था, वो भी मेरा एक काल था जब मैं ये करता था। ये है, तो 2023 में स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए। क्लियर होगी बात सारी? इसमें इतनी ही बात है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन वर्तमान में बन रहे हैं, पहले नहीं बनते थे, पहले नहीं बनते थे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। गोरखपुर इंपॉर्टेंट है, 23, ये जो फैक्ट है ये बता देता है कि कितना महत्वपूर्ण है। चलिए, ये है 2021 का। अब मैं आपको बता दूं कि 2020 में ये पुरस्कार किसको मिला था। 2020 में ये पुरस्कार मिला था शेख मुजीमुर रहमान। याद आ रहा है कुछ? बांग्लादेश के, सैटरडे को मैंने बांग्लादेश कराया था, कल मैंने वो बता भी दिया था आपको, यूट्यूब पे भी डाल दिया था। शेख मुजीमुर रहमान, मैंने कई बार आपको इसके बारे में बताया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो बच्चे पहले कर चुके हैं वहां भी मैंने ये अपडेट करवाया था। शेख मुजीमुर रहमान, जब बांग्लादेश के बारे में बात होती है तब ये करवाया हुआ है आपको अच्छे तरीके से, पुराने देखोगे तो। और जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन आया हुआ है, करंट में ये पूछा गया है? और इस तरीके से पूछा गया है क्योंकि उस टाइम क्या है, 2000 शायद 22 की बात है या 21 की बात है, मेरे थोड़ा इधर उधर हो रहा हूं मैं। तब ये 2 पुरस्कार एक साथ मिले थे। एक पुरस्कार जो है 2019 का जो मिला था, बताएगा कोई? है गांधी शांति पुरस्कार। नहीं, 2019 का किसको मिला, मैं तो ये पूछ रहा हूं, कोई भी। बहुत फेमस है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी मैंने आपको कराया हुआ है, कोई बात नहीं। सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद, याद आ रहा है? अल सईद, ये इतना लंबा नाम है इनका। और ये ओमान के सुल्तान है। जहां वर्ल्ड ज्योग्राफी में ओमान आता है वहां लिखवाया था आपको, ये ओमान के सुल्तान। मरणोपरांत मिला था, दोनों को ही मरणोपरांत ही मिला था आफ्टर दैट। ये ओमान के सुल्तान है। अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि नक्शा उठाना। वैसे तो स्टार्टिंग हो गई है अपनी आज से वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो आ जाएगा ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी आप ओमान देखें, ओमान को देखो आप बढ़िया तरीके से। और जब ये क्वेश्चन आया था उसमें ये था
कि 2020 के, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कहीं गड़बड़ी कर दो, 2020 के अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। और मजेदार बात है कि उसमें दोनों ऑप्शन थे, ये कबूस बिन भी था और वो शेख मुजीम भी था, दोनों ऑप्शन थे। ये होते हैं जो मतलब ये आपसे डिमांड करते हैं कि जो स्टूडेंट है थोड़ा गहराई से तैयार करें, थोड़ा गहराई से तैयार करें। ये वर्तमान के क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और ये जो है आप शेख मुजीबुर रहमान जो देख रहे हो, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता है, पहले राष्ट्रपति थे ये बांग्लादेश के, राष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपिता भी हैं, जैसे अपने महात्मा गांधी है ना वैसे। इनका जो निक नेम है कोई बताएगा? अरे यार कमाल करते हो, बंग बंधु, बंग बंधु के नाम से इनको जानते हैं। इनकी हत्या कब हुई थी? 15 अगस्त 1975 को सेना ने इसकी हत्या कर दी थी, विद्रोह कर दिया था। इसी कारण से 15 अगस्त को बांग्लादेश में शोक दिवस के रूप में, कितनी बार क्वेश्चन आता है ये कि निम्न में से वह कौन सा देश है जिसमें 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? बांग्लादेश। क्योंकि हम 15 अगस्त को किस रूप में मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। ठीक, चीज क्लियर हो गई सारी बात? ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी, ये आएगा ही आएगा। तो गीता प्रेस पे थोड़ा ध्यान देना है आपने, गीता प्रेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे का देख लेना, और कुछ नहीं। कई बार क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कि गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है, ऐसे। तो ये आपके काम आएगा। तो ये इतना ही करेंगे अपने। वैसे एक न्यूज़ और भी है, बैडमिंटन का खिताब जीता है सात्विक ने, ऐसे न्यूज़ मिलेगी आपको, आप पढ़ना उसको, उसकी बात अपने कल करेंगे। ठीक है, तो करंट में इतनी ही बात करेंगे।